से कोई जानवर को भी नहीं मारता है। पहले मेरे दादाजी के ऊपर गोली चली, उसके बाद उनको थार से कुचला गया। ऐसा कौन करता है? जनता हराता है या जिताता है? फिर ये आपस में खून खराबा मारपीट लोग क्यों करते हैं? मेरे दादाजी ना सिर्फ एक बात बताइए कि अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, उसको जिताने का हक किसके पास होता है? आनंद सिंह का गिरफ्तार कीजिए। जानने के लिए आएंगे कैसे? घर पर जाइए, प्रशासन पूरा घेरे रहता है उसको घर में। उसको जिताने और हराने का हक जनता के पास होता है ना? वो जनता हराता है या जिताता है? फिर ये आपस में खून खराबा मारपीट लोग क्यों करते हैं? और जब इलेक्शन में मेरे दादाजी इलेक्शन में खड़ी भी नहीं थे, मेरे दादाजी का 75 साल उम्र था, वो बूढ़े इंसान थे, वो इलेक्शन में भी नहीं खड़ी थे, सिर्फ वो साथ में समर्थन करने जाते थे। उनको इतनी तरह से दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या क्यों की गई? हमको इस बात का इंसाफ चाहिए यार। इस तरह से कोई जानवर को भी नहीं मारता है। पहले मेरे दादाजी के ऊपर गोली चली, उसके बाद उनको थार से कुचला गया। ऐसा कौन करता है? तुम गाड़ी में गोली चला देते, मेरे दादाजी का सब कुछ छीन लिया, चैन पहने हुए थे, अंगूठी, ब्रेसलेट सब छीन लिया, तुम सब कुछ ले लेते, बट मेरे दादाजी को जिंदा तो छोड़ देते। वो लंगड़े लूले हो करके भी छोड़ देते यार, जिंदा तो वो रहते। हम लोग को देखते तो वो मेरे सर पे गार्जियन का हाथ तो रहता। हत्या का कारण क्या था? क्यों उनको मारा गया? वो मारने, पता नहीं, वो पीयूष को मारने गया था और मेरे दादा को मारा। वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आनंद सिंह मरवाया मेरे दादा को। इसके पहले भी मेरे चाचा को मरवाया है, उसके पहले भी मेरे बड़े पापा को मरवाया, मेरे चाचा को मरवाया और मेरे दादा को मरवाया। मेरे पापा को और मेरे भाई को सुरक्षा चाहिए, मुझे सरकार से चाहिए। नीतीश कुमार मोदी जी क्या कर रहे हैं? मेरे पापा को और मेरे भाई को सुरक्षा चाहिए। वो आनंद सिंह नहीं तो मेरे पापा और मेरे भाई को भी मरवाएगा। मेरे दादाजी बादशाह थे, वो शेर थे, वो गोली खा के भी जिंदा बच जाते हैं। मैं उनको कुचल के मार दिया गया, दिन दहाड़े मारा गया। तो मेरे भाई और पापा पे बहुत खतरा है। मेरे पापा बहुत सीधे हैं। मेरे दादाजी के जस्ट अपोजिट मेरे पापा है। मेरे दादाजी जितने गैंगस्टर थे ना, बादशाह थे ना, लोगों की हेल्प करते थे ना, मेरे पापा बहुत सीधे हैं। मेरा भाई बहुत सीधा है। उन लोगों पर भी खतरा है क्या? उन लोगों पे पूरा खतरा है। आनंद सिंह उन लोगों पे मरवाएगा। धमकी भी दिया है, मेरे भाई को भी धमकी दिया। मेरा भाई पढ़ाई लिखाई करने वाला स्टूडेंट है। आनंद सिंह, उठा लेंगे। आनंद सिंह को फांसी चाहिए, उसका नामांकन रद्द करवाइए आप लोग, उसका नामांकन रद्द है। आनंद सिंह की जो पोती है वो लोग चीख करके इंसाफ की मांग कर रही हैं, कह रही हैं कि जो हत्या किया है, बाकायदा नाम ले रही हैं, आनंद सिंह का नाम ले रही है, उनके नामांकन रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है। और ये भी कह रही हैं कि जो उनके बड़े पापा हैं उनकी भी हत्या की गई, उसके अलावा जो है उनके पिता पर भी जो है ख़तरे का जो है वो आशंका जो है जताई जा रही है और उनके भाई को भी जो है वो धमकी दी जा रही है। तो ये तमाम तर जो है आरोप उनकी पोती के द्वारा जो है लगाया जा रहा है। प्रशासन पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है उनकी हत्या की गई। पीयूष प्रियदर्शी जिनके समर्थन में जो है वो वहाँ पर गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए और जिस तरीके से घटना घटी, तो ये जो है उनकी पोती आरोप लगा रही है, आनंद सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, आनंद सिंह के नामांकन रद्द करने की मांग कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो है ये कहा जाए कि जिस तरीके से प्रशासन ने एफआईआर कर लिया है, एफआईआर करने के बाद अब तक जो है जो जांच भी नहीं पूरी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई गिरफ्तारी है। लेकिन इन सब के बीच दुलारचंद यादव जो है जिनकी हत्या हुई है, उनके जो पुराने जो आपराधिक पृष्ठभूमि रही है उसकी चर्चा जो है यहाँ के प्रशासन ज़रूर कर रही है। एफआईआर हुई है और लगातार जो उनके परिजन हैं, उनके बेटे हैं, उनके पोते और उनकी पोतियाँ हैं, वो इंसाफ की मांग कर रही हैं।